हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा रे पे। तो मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कविता के साथ, जिसका नाम है जलाते चलो। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के कवि हैं। तो चलिए इस कविता को अच्छे से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तो बच्चों, श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि स्नेह के दिए जलाकर, हमें स्नेह के दिए जलाकर, स्नेह रूपी दिए जलाकर हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह रूपी अंधकार को दूर करने की और प्रेम भावना को फैलाने की प्रेरणा दी गई है। प्रेम भावना को प्रसार करने की इस कविता के माध्यम से प्रेरणा दी गई है। तो कवि कहते हैं बच्चों कि जिस प्रकार एक छोटा सा दिया अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार स्नेह या प्रेम भावना भी संसार से हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को खत्म कर देता है। जिस प्रकार एक दिए की लौ समस्त संसार में अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है, ठीक है, पूरे अंधकार में भी एक दिए की लौ जल जाती है तो अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, जब एक लौ पूरे संसार के अंधेरे को मिटाने की क्षमता रखती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी जो दिया है, प्रेम जो है किसी के भी हृदय को छुआ प्रेम से जा सकता है और बड़ी से बड़ी बुराइयों को भी खत्म किया जा सकता है प्रेम के माध्यम से। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्रेम का प्रचार प्रसार करें और मनुष्यता में अपना विश्वास बनाए रखें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बहते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो कवि कहते हैं बच्चों कि मनुष्य के जीवन में समय समय पर बहुत सारी परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती है। उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयां, निराशा, हताशा, चुनौतियों जैसे गहरे अंधकार का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिनाइयों, निराशाओं और हताशाओं, चुनौतियों को मनुष्य ने न केवल अपनाया, स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने इस कठिनतम परिस्थिति में अपने आत्मबल द्वारा नई राह खोज निकाली। तो निराशा रूपी नदी को मनुष्य ने सदैव आशा रूपी दीप की नाव बनाकर पार किया है। यहाँ पे नदी निराशा का प्रतीक है और दिया आशा का, ठीक है। तो निराशा रूपी नदी को मनुष्य ने सदैव आशा रूपी दीप की नाव बनाकर पार किया है। निराशा चाहे जितनी भी, कितनी भी गहरी और हताश करने वाली हो मनुष्य को, परंतु वह निराशा एक दिन जरूर समाप्त होता है। अर्थात अंधेरी रात्रि के बाद सवेरा अवश्य आता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए हमें इन निराशाओं का लगातार दृढ़ता से सामना करना चाहिए। इसलिए कवि मनुष्य को विपरीत स्थिति में भी हमेशा प्रयासरत यानी कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम निरंतर प्रयास द्वारा ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कवि का कहना है कि युगों से मनुष्य को चुनौतियों देने के लिए बाधाएं हमेशा उत्पन्न हुई है। मनुष्य के जीवन में छोटे से लेकर बड़े लक्ष्य की प्रगति में भी चुनौतियां उसके सामने आती रही हैं, परंतु जो व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना निरंतर करता जाता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाता है। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर दृढ़ निश्चय का होना और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा।
तो इसी में कवि ये भी कहते हैं कि समय साक्षी है कि कई बार एक छोटा सा दीप जो कि पवन से मतलब हवा के तेज चलने वाले तूफान से बुझ जाता है, वह दीप कुछ समय के लिए किसी राहगीर को राह दिखाता है, उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि मनुष्य ने चुनौतियों से हार मान लिया, चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर प्रयास करते हुए स्वयं को समाप्त कर दिया, परंतु इन तूफानों ने बुझने वाले दियों को जो है होने वाले बुझने वाले दिए रूपी उत्सर्ग होने वाले व्यक्ति हमारे जीवन को नई दिशा दिखाते हैं और मन में आशा की ज्योति जलाते हैं। ठीक है, देखिए तिमिर को उजाला मिलेगा मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए। कितने ही लोग शहीद हो गए और उनसे हमें एक उम्मीद मिली, हमारे जीवन को नई दिशा मिली। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। तो आगे कवि कहते हैं कि कई बार मनुष्य को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन प्रयासों में सफलता नहीं मिलती, लेकिन वो हार कभी नहीं मानता, वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति रुक जाए, पराजित हो जाए या जो किसी वजह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सके, उसका प्रयासरत होना भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ पे अंतिम पंक्तियों में कवि ने दिए और तूफान के बीच के संघर्ष को दर्शाया है। जीवन में तूफान चुनौतियाँ और दिया जो है चुनौतियों को स्वीकार करने वाले का प्रतीक है। तो दिए और तूफान की इस द्वंद्व में जीत सदैव दिए की होती है। मतलब चुनौतियों को स्वीकार करने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ पाते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में एक भी दृढ़ व्यक्ति रहेगा तो वो सभी कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर लेगा और स्वर्णमय युग की शुरुआत करेगा। और वह एक ऐसा युग होगा जिसका आधार क्या होगा? प्रेम, स्नेह। ठीक है, निराशाओं वाली नकारात्मक रात भी मनुष्य के सकारात्मक दृष्टिकोण को बदल नहीं पाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम दृढ़ प्रतिज्ञा करके निरंतर प्रयास करते रहें। देखिए, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा है नहीं रात। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दृढ़ प्रतिज्ञा लें और निरंतर प्रयास करते रहें, प्रयास करना ना छोड़ें। तो और मनुष्य जाति में प्रेम तथा स्नेह का संचार करें और आशा रूपी दीप को निरंतर जलाते रहें। ठीक है, जलाते चलें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जुड़े प्रश्न उत्तर आप सभी के सामने हल करूँगी। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।